अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लेफ्ट देखिए, हल्का सा राइट, डॉक्टर साहब माँ ठीक तो है ना? घबराने की तो कोई बात नहीं है। चिंता मत कीजिए, ये मेडिसिन मंगवा लीजिए। वैसे ये ठीक है, कोई मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इन्हें एक बार हॉस्पिटल लेकर आइए, डिटेल चेकअप और टेस्टिंग के लिए। ठीक है। नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। माँ, एक चेकअप करवाना पड़ेगा, प्लीज मना मत कीजिए। हमें कोई चेकअप नहीं करवाना कमल। डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी है ना, हम खा लेंगे, बस ठीक हो जाएंगे। माँ, एक चेकअप करवाना जरूरी है, कम से कम पता तो लगेगा कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अरे एक बार कह दिया ना कि हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। हमें परेशान मत करो। एनीवे, मैं निकलता हूँ, आप लोग डिस्कस करके डिसीजन लीजिए। अरे कार्तिक बेटा, आपकी भग्गू दादी बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। सुंदरी, जी दादी। इसे तैयार करके स्कूल भेज दो। कार्तिक, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप टेंशन मत लो, आप अच्छे से जाके पढ़ो। माँ, हॉस्पिटल तो आपको जाना ही होगा। नहीं जाएंगे हॉस्पिटल। पर क्यों नहीं जाना? क्या कारण? इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाता है, इतना भी नहीं पता कि इस वक्त अगर हम हॉस्पिटल चले गए तो पुलिस केस हो जाएगा। हमारा शिव बहुत परेशान है, क्या कुछ नहीं हो रहा है उसके साथ। हम उसे और परेशानी में नहीं डाल सकते रघुनाथ, इसीलिए कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। माँ, जो होगा वो देखा जाएगा। आखिर ये सब शिव की वजह से हुआ है ना? नहीं पापा जी, ये आप लोगों की गलतफहमी है। गलतफहमी इस बात की कि डॉक्टर शिव ने दादी को धक्का दिया। भले ही ऊपर से कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन ये सब डॉक्टर शिव ने नहीं किया, ये सब उनसे करवाया गया है। हम क्या करें पापा? क्या हुआ? हमें समझ नहीं आ रहा है। हम कोयल जी से बहुत प्यार करते हैं और कोयल जी भी हमसे बहुत प्यार करती है। ना हम उनके बिना रह सकते हैं, ना वो हमारे बिना। सच मानिए, उनकी माँ जैसी भी है, जो भी है, नागिन सपोली, कोयल जी उनकी जैसी नहीं है। कोयल जी तो अपने नाम की तरह है, बिल्कुल मधुर। पापा प्लीज प्लीज आप माँ से बात करिए ना, उन्हें समझाइए। अगर आप उनसे बात करेंगे तो शायद वो शादी के लिए हाँ कर दे। प्लीज पापा करिए ना बात माँ से, प्लीज। बेटा, तुम्हारी माँ से शादी किए हुए 25 साल हो गए। इस 25 सालों में 2 चीजें तुम्हारी माँ की देखी है, दाल की मिठास और जुबान की खटास उसकी जाती ही नहीं। बहुत जिद्दी है रे, कोई बात अगर वो सोच लेती है ना, वो पत्थर की लकीर बना देती है उसको। तो हम क्या करें? हम क्या आजीवन ब्रह्मचारी रहे? हमारी शादी ब्याह का कभी मुहूर्त नहीं निकलेगा? हम क्या जिंदगी भर दूसरों के बच्चों को खिलाते रहेंगे? क्या करें हम, क्या करें? एक काम कर, भाग जा। भाग जाए? शक्ति बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? हम सब ने देखा, शिव ने माँ को धक्का दिया। आप लोगों को लग रहा होगा कि डॉक्टर शिव ने ये सब किया,
क्योंकि हमने अपनी आंखों से तो यही देखा, और आंखों देखी बात तो कभी झूठ नहीं होती। लेकिन कभी कभी झूठ हो सकती है। हमें पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। जिसने ये सब डॉक्टर शिव से करवाया है। शक्ति, तुमने जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। एक ही तो है ना पापा जी, जो इसी घर में रहकर इसी की नींव पर छेद करने पे तुली है, जिसकी पूंछ इतनी टेढ़ी है कि जितना सीधा करना चाहे नहीं कर सकते। एक ही है जिसे इस घर के दुख में सुख मिलता है, हमारी प्रिय मंदिरा आंटी। शक्ति, मैं क्या कह रही हो तुम? शक्ति, तुम्हें लगता है कि इन सब में मेरा हाथ है? शक्ति, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तो वहां पे थी भी नहीं और सबने देखा कि शिव ने ही माँ को धक्का दिया था। हाँ देखा, लेकिन जब तक आप इस घर में है ना, आंखों देखी कानों सुनी सब गलत हो सकता है। हो सकता है आप ही ने कुछ किया। हो सकता है ना कि आप उनके कमरे में गई हो, उन्हें डराया और इसलिए उन्होंने। अरे शक्ति, अगर तुम्हें सच में लगता है कि इन सब में मेरा हाथ है ना, तो तुम जाकर शिव को ही क्यों नहीं पूछ लेती? वो तो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगा ना कि इन सब में मेरा कोई लेना देना था या नहीं। अगर मैंने कुछ बोला हो, उसे कुछ कहा हो करने के लिए, तो वो मेरा नाम बोल देगा ना तुम्हें। जाओ उससे पूछ लो। यही तो प्रॉब्लम है कि अगर आप उनके साथ कुछ करती भी है ना, तो वो समझ नहीं पाएंगे। आप उन्हें हमेशा मैनिपुलेट करती है। आम के बगीचे में जाने के लिए आप ही ने उन्हें मैनिपुलेट किया था ना। माफी मांग तो चुकी हूँ उसके लिए, मैं सबसे माफी मांग चुकी हूँ। और कितनी बार ये बात समझाऊं कि जब से कीर्तन जेल गया है मैं बदल चुकी हूँ। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। अगर आप सबको लगता है कि ना इन सब में मेरा हाथ है, तो चलिए जाके शिव से ही पूछ लेते हैं। चलो। माँ, आप कहाँ जा रही हो? आप यहीं रहो। ऐसे कैसे लेटे रहेंगे? यहाँ बात हमारी और हमारे शिव की हो रही है। हम अपने शिव को कुछ नहीं होने देंगे। चलेंगे हम। हटो। जिद्दी हो गई है माँ। हाँ। डॉक्टर शिव, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।